तो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ तरीकों की जिनके थ्रू आप जो है क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे जितने भी तरीके हैं यार, ये काफ़ी सारे लोगों के लिए काम कर चुके हैं और हम सिर्फ उनके ही बारे में बात करेंगे जो कि काम कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि जो नहीं कर रहे हैं काम तो फिर उनके बारे में बात करके कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सबसे पहला तरीका हम लोग बात करते हैं जो कि है मेरा पहला अपना तरीका, वो है वेबसाइट वाला तरीका। ठीक है, तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं यार फ्रीलांसिंग की जिनके ऊपर आपको जाना पड़ता है। हम लोग जो है एक एक करके बात करने वाले हैं। मैंने वेबसाइट वाला तरीका बोल दिया है, हम लोग डिस्कस करेंगे उसके प्रोज, उसके कॉन्स, आप कैसे कर सकते हो, सारा कुछ एक एक चीज़ जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो का एंड तक देखना, स्किप करके मत जाना। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स टाइम्स तो मैंने भी डाले हुए हैं कि पहला तरीका क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, लेकिन उसमें करना क्या है और कहाँ पर हम चूक कर जाते हैं और कैसे बाकी लोगों को मिल रहा है और क्यों आपको नहीं मिल रहा है। क्योंकि आपको नहीं मिल रहे होंगे क्लाइंट्स, इसके कारण आप जो है हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स वाले वीडियोस देख रहे हो ऑब्वियसली। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने का तब तक मतलब नहीं है जब तक आप समझोगे नहीं चीज़ों को। ओके, और अगर पॉइंट्स ही जानने हैं तो मैं खुद ही बता देती हूँ। ठीक है, नीचे टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, राइट, तो हमारा पहला तरीका था वेबसाइट वाला तरीका। यार तो ये मेरा प्यारा अपना खुद का तरीका है जिसमें कि फाइवर पे मैं काम करती हूँ। यार फाइवर जो है एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है जिसमें कि काफ़ी सारे लोग काम करते हैं, अलग अलग तरीके के लोग काम करते हैं, अलग अलग नीशेस के लोग काम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज से जो है बायर्स इस पे आते हैं और उनको अगर आपकी गिग मतलब आपका काम जो है अगर पसंद आता है तो आपसे ऑर्डर मतलब आपको ऑर्डर दे देते हैं। ओके, तो सिंपल सा प्रोसेस है यार। फाइवर का जो वर्क फ्लो है अगर समझना हो आपको तो ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि आखिरकार फाइवर काम कैसे करता है, व्हाट इज़ द प्रोसेस, शुरुआत कैसे होती है, पेमेंट कैसे ली जाती है, हमको कैसे ऑर्डर मिलता है, क्यों सेफ है, एक एक पॉइंट जो है उसमें क्लियर किया गया है। तो अगर आप वो देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा भी यार काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जैसे कि freelancer.com हो गया, हमारा fiverr.com हो गया, upwork.com हो गया, peoplepara.com हो गया, guru.com, ट्रूलांसर, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। ठीक है, लेकिन याद रखो कि जो ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं सिर्फ उन पे ही जाना। ठीक है, बहुत सारे अभी स्कैम्स भी हो रहे हैं तो उनको अवॉइड करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है स्कैम्स को पहचानने का कि आपको अगर कोई बोल रहा है कि आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज करो, हमको अपना व्हाट्सएप पे मैसेज करो, जीमेल पे मैसेज करो, तो भाई साहब नहीं। अगर आप मतलब बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्वियसली आप कर सकते हो, आप मुझसे बात करो बाकायदा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, किसमें भी, कॉल पे भी बात करो, उसमें क्या है। लेकिन आपका जब तक ऑर्डर नहीं मिल जाता है आपको, या आप थोड़ा बहुत एडवांस पेमेंट नहीं ले लेते हो, तो फिर काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब थोड़ा सा ले लो क्योंकि सिक्योरिटी आपको भी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है यार कि आप लोग सब बहुत सारे लोग नए नए शुरू कर रहे हो। ठीक है, तो हम लोगों से क्या हो जाता है, कई बार बोलते हैं सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करो, तो हमेशा याद रखो उनको आपको पैसे देने चाहिए क्योंकि आप काम करके देने वाले हो। ठीक है, आपकी ज़्यादा रिस्क है, आप जो है कोई पैसा डिपॉजिट नहीं करोगे, आप क्यों करोगे, मतलब खुद सोचो। तो इसलिए कभी भी अपनी तरफ से कोई भी अमाउंट नहीं देना है। ठीक है, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे डिस्कस करना चलता है, लेकिन आप जो है इतना ध्यान रखो कि भाई जो वेबसाइट है जिसके थ्रू आपने उस क्लाइंट ने आपको अप्रोच किया है वहाँ पर ही ऑर्डर लो, नहीं तो एडवांस पेमेंट ले लो। और याद रखो क्या क्या चीज़ें शेयर कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो, तो बताने वाली बात नहीं है, आप लोगों को भी पता है। ठीक है, हर कुछ नहीं उनके बातों में आ जाना है। ओके, तो यार फाइवर की बात कर रही थी मैं। फाइवर मेरे लिए इसलिए भी मेरी सबसे पसंदीदा वेबसाइट है और आप लोग जितने भी लोग हो उसको उनको भी मैं इसलिए उस पर रिकमेंड करूँगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में वैसे, तो आपको इसलिए ही रिकमेंड करूँगी क्योंकि उसका ट्यूटोरियल पूरा एकदम स्टार्टिंग से सारा कुछ मेरे चैनल पे है, मैंने डाल रखा है एक एक चीज़। दूसरी चीज़, फाइवर के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाते रहती हूँ तो आप लोगों को काफ़ी सारी उसके ऊपर डिटेल में हेल्प मिल जाएगी। मैं बाकी किसी वेबसाइट पर इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि मैंने उन पर कभी ऐसे डिटेल में काम नहीं किया हुआ है, अभी मैंने काम ही नहीं किया हुआ है, तो मैं आपको कैसे बता दूँ कि वो कैसे काम करती है या उस कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो जो चीज़ें ट्राई की हुई हैं या जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं तो उनको बताने में जो है आसानी भी होती है और आपको भी जेन्युइन होती है वो सारी चीज़ें, तो आपको समझ में भी आता है। ठीक है, फाइवर पे यार अभी मैं लेवल 2 सेलर हूँ, अभी धीरे से टॉप रेटेड सेलर भी हम बन जाएंगे और काफ़ी समय लगा है, 2 साल हो गए हैं मुझे अभी फाइवर पे काम करते हुए और अभी हम लेवल 2 सेलर हैं। तो अभी मैंने भी कभी आपकी ही तरह न्यू सेलर के रूप में शुरुआत की थी और अभी मैं लेवल 2 सेलर हूँ, तो इसका मतलब ये है कि नए सेलर को भी ऑर्डर मिलते हैं। इसके अलावा यार आप लोगों को जिनको भी डाउट है कि भाई इस पर स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी सारी वेबसाइट्स की अपेक्षा में सबसे आसान अगर कोई वेबसाइट है तो वो है फाइवर। ओके, मान लेते हैं कि भाई कई लोगों को टाइम लग जाता है, कई लोगों को 4 महीने 5 महीने, लेकिन आपको ध्यान देना है कि कई लोगों को सिर्फ विदिन 36 आवर्स भी ऑर्डर मिले हुए हैं और हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो सारे के सारे जिनको 36 आवर्स के अंदर ऑर्डर मिला है। ठीक है,
तो ऐसा नहीं है कि ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं। इनफैक्ट हमने भी अभी फाइवा का चैलेंज किया था, जिसमें 10 डे चैलेंज किया था ऑब्वियसली, तो उसमें जो है मुझे विदिन 2 डेज़ मेरा पहला क्लाइंट मिल गया था न्यू आईडी से, ठीक है। नया हमने अकाउंट बनाया था, सारा कुछ नया आ गया था, पूरी प्रोसेस, और हमको जो है ऑर्डर मिला था, ठीक है। तो मतलब ऐसे नहीं है कि न्यू सेलर्स को ऑर्डर नहीं मिलता है, पर आपको जो है थोड़ी सी मेहनत करनी होगी उसमें गिग बनाने में। तो उसके लिए जो है पूरा ही डिटेल में ट्यूटोरियल हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, उसको जाओ, प्लेलिस्ट को पूरा देखो, सीखो, और उसके बाद बना डालो गिग, और अपना काम जो है वहाँ पर आप सेल कर सकते हो, ओके। तो ये पहला तरीका हुआ यार, जहाँ से कि हम क्लाइंट्स ले सकते हैं ना। और दूसरा तरीका है सोशल मीडिया वाला तरीका। तो अभी इसमें आपको क्या करना है उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन मेरे टीम में अभी जितने भी लोग हैं उसमें से 50% लोग जो हैं मुझे इससे ही मिले हैं, ठीक है। मतलब सोशल मीडिया से उन्होंने मुझे अप्रोच किया है। अप्रोच किया का मतलब ये है कि उन्होंने अपना काम जो है लगाया है, टैग किया है मुझे, जो चाहे वो इलस्ट्रेटर्स हों चाहे कुछ भी हो, तो उनका जो है ऐसे दिमाग में नाम रह जाता है कि भाई ये लोग जो है कभी अप्रोच किया। या मैं स्टोरी डालती हूँ तो मुझे रिस्पॉन्स में मिलता है कि हम भाई ये काम करते हैं, हमारा एक बार कहना चाहिए अगर आपको कभी इसकी ज़रूरत हो तो मुझे बताना करके। तो उन लोगों का जो यूज़र नेम ऐसे ध्यान में रह जाता है। तो कभी वैसे उससे रिलेटेड अगर कोई क्लाइंट मुझसे पूछता है और वो काम मुझे नहीं आता है, तो मैं सीधा मतलब उस बंदे को जाके अप्रोच कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं अप्रोच कर रही हूँ, ठीक है। एज अ क्रिएटर होने के बावजूद मैं भी अप्रोच कर लेती हूँ, ठीक है। ये तरीका काफ़ी पावरफुल है यार, बशर्ते आपका पोर्टफोलियो जो है काफ़ी मजबूत होना चाहिए, ठीक है। अभी मजबूत होने में मतलब क्या, मजबूत मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग मतलब कॉम्प्लेन वॉम्प्लेन पिलाना है, नहीं। इसका मतलब ये है यार, आप अपना जब फीड तैयार कर रहे हो तो एकदम एक ब्रांड थीम रखो, अपना प्रोफेशनल सी प्रोफाइल रखो, आपकी जो प्रोफाइल होती है उसको ऑप्टिमाइज करके रखो। उसमें लिखो कि भाई आखिरकार आप हो क्या, इलस्ट्रेटर हो तो वो लिखो, किस जॉनर के हो तो वो भी लिख दो। मतलब एक एक चीज़ स्पेसिफाई करके कि भाई साहब अगर आपकी प्रोफाइल पे कोई आता है तो उसको पता चलना चाहिए कि भाई ये बंदा ये काम करता है, और उसका काम जो है नीचे तो उनको दिख ही रहा होगा ऑब्वियसली। तो वो आपसे पोर्टफोलियो की भी डिमांड नहीं करेगा क्योंकि आपकी फीड में ऑलरेडी दिख रहा होगा। ये मैं बात कर रही हूँ इंस्टाग्राम की, ठीक है। इसके अलावा अगर आप आज शुरू करते हो क्लाइंट्स को अप्रोच करने के लिए, तो मैं जैसे क्लाइंट्स को अप्रोच करती हूँ तो कारण मतलब मैं जैसे जितने भी बच्चे लोग हैं वो लोग काम कर रहे हैं, अगर किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में उनको अप्रोच करती हूँ, उसका कारण क्या है? क्या वो मेरे दोस्त हैं? नहीं, वो इसका कारण सिर्फ इतना है कि उनका काम जो है वो बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है, बहुत ही उम्दा है। और इसके बाद उन्होंने उस जिस तरीके से उसको शोकेस करके रखा हुआ है, ठीक है। फॉलोअर्स मायने नहीं रखते यार, 76 फॉलोअर्स थे जिसको मैंने हायर किया है, तो कोई ज़्यादा फॉलोअर्स थे क्या? नहीं, लेकिन जो उसका काम था, जो कंसिस्टेंसी थी, कहीं ना कहीं उसने जो है उसको बेनिफिट किया उस चीज़ के लिए। इसके अलावा एक और जो इंसान है जिसकी प्रोफाइल मुझे काफ़ी पसंद आई है, और जो कि इलस्ट्रेटर ही हैं, तो अगर मुझे भविष्य में उससे रिलेटेड कुछ काम मिलेगा तो ऑब्वियसली मैं जाके उनको अप्रोच करूँगी, ठीक है। और कोई मुझसे बोलेगा तो मैं भी बोलूँगी नहीं ये काम करके देते हैं, या मैं खुद बीच में कहना चाहिए एक सोर्स बनूंगी, उससे काम लूँगी, फिर उनको दूंगी बीच का कमीशन, जो आउटसोर्सिंग कहलाती है वो करने वाला सिस्टम की मुझे स्किल नहीं आती है। उसके बाद भी जो है मैं 2 डॉट्स को कनेक्ट कर रही हूँ तो मैं उसका चार्ज कर रही रहूँगी, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हो जाती हैं ना यार, ये जो है पूरा करना पड़ता है। इसके लिए मेहनत क्या है, सिर्फ इतना काम करना है आपको कि अपना जो पोर्टफोलियो है, अपनी जो प्रोफाइल है और कंसिस्टेंसी है, सारा कुछ आपको मेंटेन करके रखना है, ठीक है भैया। सोशल मीडिया में हम बात कर ही रहे हैं, तो आप जो है कंटेंट आपको डालना किस तरीके से है। तो आप इंस्टाग्राम की अगर हम बात करें यार, तो इंस्टाग्राम पे ध्यान रखो, अपना वीडियो के फॉर्मेट में जो है कंटेंट डालने की कोशिश करो। कारण नंबर 1 की वीडियोस आप जब डालते हो तो उस पर जो एंगेजमेंट होती है, मतलब ज़्यादा ऑडियंस जो होती है एंगेज रहती है, तो आपकी रेट जो है बढ़ती है, एंगेजमेंट रेट, और उसके कारण जो है आपके अकाउंट को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है ऑर्गेनिकली, ओके। और दूसरा कारण ये है यार कि वीडियो के थ्रू ना आप ज़्यादा अच्छे से अपना प्रोसेस को भी बता सकते हो, ठीक है। एक पोस्ट सिर्फ एक पोस्ट ही होती है, लेकिन वीडियोज़ में काफ़ी सारे फ्रेम्स इन्वॉल्व होते हैं। इस कारण जो है आप काफ़ी सारे इन डेप्थ अपनी चीज़ को बता सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि भाई हम गाना थोड़ी ना गाते हैं, डांस थोड़ी ना करते हैं कि ये स्किल के लिए जो हम वीडियो बना के डाल दें। नहीं, अगर आप फोटोशॉप में भी काम करते हो, आप फोटोशॉप में काफ़ी एक्सपर्ट हो, तो आप ट्रिक्स डाल सकते हो, आप अपना कुछ काम करके डाल सकते हो। ट्रिक्स डालोगे तो आपको एज ए टीचर भी जो है एक नया रूट मिलेगा उस पर, आप वो भी सिखा सकते हो। सिखाना तो मतलब चलता ही जाएगा, जो कि हमारा तीसरा तरीका है टीचिंग वाला। अब इसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन आप जब है इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे हो ना, तो कोशिश करो कि वीडियो वाले डालो, ठीक है। वीडियो वाले डालोगे ना तो फिर एंगेजमेंट रेट भी बढ़ेगी, आपका ऑर्गेनिकली जो है ग्रोथ भी बढ़ेगी। और बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना। अपना अकाउंट एक बार चेक करो कि कब आपकी ऑडियंस जो है, जितने भी लोग हैं, 50, 100, 150 जितने भी लोग हैं, वो कितनी देर मतलब किस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है आपकी ऑडियंस। इसके अलावा थोड़ा सा इंटरेक्शन जो होती है, स्टोरीज़ वगैरह होती हैं, वो सबको भी जो है जारी रखो, ठीक है। उनको जो है कंटिन्यू करो, तो आपकी ऑडियंस के बारे में भी आपको पता चलेगा
चलेगा और वो कैसा कंटेंट चाह रहे हैं आपसे वो भी पता चलेगा। तो यार आप बोलोगे कि दीदी आप तो जो है क्लाइंट्स बताने की बात कर रहे थे, यहाँ तो आप ऑडियंस बिल्डअप कराने लग रहे हो। नहीं भाई, ये जो ऑडियंस है ना यही आपको क्लाइंट्स दिलवाने में भी हेल्प करेगी, ठीक है। जब आप जो है अपना काम डालोगे तो वो अलग अलग लोगों को शो होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर ही ली है, तो काफ़ी लोग, कई बार क्या होता है आपकी प्रोफाइल लोगों को शो होगी जो उससे रिलेटेड चीज़ों को सर्च कर रहे होंगे। तो ऑब्वियसली कोई अगर सर्च कर रहा होगा या ग्राफिक्स से रिलेटेड कंटेंट दिखता होगा तो आपकी प्रोफाइल उसको शो हो जाएगी, उसको काम अच्छा लगेगा तो वहीं से वो आपको अप्रोच कर लेगा, ठीक है। काफ़ी सारे लोग ऐसा करते हैं यार, और काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा होता भी है। इनफैक्ट दूसरा तरीका यही है सोशल मीडिया के लिए। सोशल मीडिया का पार्ट ए था ये, अब पार्ट बी। तो सोशल मीडिया का पार्ट भी ये है कि अभी तो पहले आपको क्लाइंट्स अप्रोच कर रहे हैं, अभी आप क्लाइंट्स को भी अप्रोच कर सकते हो। आपको पता है आपकी निश क्या है, आप उस टाइप के लोगों को सॉर्ट आउट करो, ठीक है। ढूंढो कि भाई कहाँ कहाँ है, और उसके बाद उनको जो है आप बढ़िया तरीके से अपनी प्रोफाइल की लिंक भेज सकते हो। लिंक भेजना उतना बढ़िया नहीं लगेगा, लेकिन हाँ अगर आपकी वेबसाइट है पोर्टफोलियो वाली तो आप वो भेज सकते हो। अपनी पोस्ट में उनको टैग कर सकते हो, या फिर एक तरीका हो गया कि भाई आप जो है अपनी सर्विस जो ऑफर कर रहे हो और आप जो उनसे उम्मीद कर रहे हो उसके लिए जो है आप उनको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, और जितने भी न्यू स्टार्टअप्स हैं तो आप उनको भी हेल्प कर सकते हो, उनको भी ऑफर कर सकते हो अपनी सर्विसेज, ठीक है। और लोएस्ट प्राइस में भी ऑफर कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में जो है जुड़ जाओगे एक बार, उसके बाद धीरे 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 काम करते 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 सारा कुछ सेटलमेंट जम जाएगा, ठीक है। तरीका नंबर 3 है यार, जो कि हम उसमें ही बात करते हैं सोशल मीडिया में, इसको पार्ट नंबर सी बना देते हैं, पार्ट 2 का सी बना देते हैं, ठीक है। तरीका नंबर 3 नहीं बोल के। तो ये जो है हमारा तरीका है टीचिंग वाला। मैंने बताया कि आप अपने ट्रिक्स डाल सकते हो, आपको जो भी आता है। अगर आप आर्टिस्ट भी हो तो इस तरीके का स्ट्रोक कैसे यूज़ करते हैं, ये कैसे करते हैं, शेडिंग कैसे देते हैं, सारा कुछ आप जो है बता सकते हो। आप जो भी है आपकी निश, आप जो भी आपकी स्किल है, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ, अभी भी कह रही हूँ कि आपकी जो मेन चीज़ है वो है स्किल। मैंने भी आज जितने लोगों को हायर किया हुआ है या जिनको भी रखा हुआ है सिर्फ उनके काम के बदौलत, क्योंकि मैं उनको नहीं जानती हूँ, ठीक है। मुझे सिर्फ उनका काम अच्छा लगा इसलिए उनको रखा है, और उनका काम जब तक अच्छा लगेगा तब तक उनसे काम करवाते रहेंगे, और जिस दिन अच्छा नहीं लगेगा उस दिन नहीं करवाएंगे ऑब्वियसली। तो आपकी स्किल जो है ना वो आपकी पावर है, ठीक है। तो हमेशा अपनी स्किल पे सबसे ज़्यादा मेहनत करो यार, लॉन्ग टर्म सोचा करो। शॉर्ट टर्म सोच कर चलोगे ना तो नहीं उतना मजा आएगा, और सक्सेस भी उतनी नहीं मिल पाएगी अपने काम में, ठीक है। दूर का सोचना चाहिए थोड़ा सा कि भाई आज हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमारी किसी स्किल में, सीखने में, उसको पॉलिश करने में, तो हाँ वो हमें आगे चल करके फ़ायदा देने वाली है किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि ज्ञान कभी दोस्तों व्यर्थ नहीं जाता है, ठीक है। तरीका नंबर 3 इज़ हमारा कोल्ड ईमेलिंग, ठीक है। तो ये मेरा फेवरेट तरीका है यार, क्योंकि मुझे दिन भर में बहुत सारे मेल्स आते हैं और मैं सारे खोल के नहीं देखती हूँ। तो एक बेहतरीन कोल्ड ईमेल कैसे लिखते हैं उसके लिए एक वीडियो है हमारे चैनल पे, जिसमें कि एक एक चीज़ डिस्कस की गई है कि भाई एक इंसान को 150 ईमेल आ रहे हैं एक दिन में, तो आपकी ही खोल के क्यों देखेगा, ऐसे क्या लिखना है हमको कि हमको अपनी ईमेल खुलवाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हम कैसे क्या अप्रोच करनी है वो सारा एक एक चीज़ें, एक ट्रिक उस वाले वीडियो में बताई हुई है, तो उसको एक बार ध्यान से देखना है यार। वो डेडिकेटेड वीडियो है ना उस पर्टिकुलर चीज़ में, तो एकदम ऐसे ज्ञान भर भर के है उसमें, तो वाला दिख लेना। आई बटन में दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक डाल दी जाएगी, ओके। इसके अलावा यार कोल्ड ईमेलिंग के थ्रू ही मुझे जितने भी लोग हैं, मेरे काफ़ी सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया है, और काफ़ी सारे लोगों को हमने हमारे साथ काम करने के लिए रखा हुआ है, ठीक है। काफ़ी सारे मतलब मेरा मतलब है 2 लोग, ठीक है। तो ज़्यादा लोगों को नहीं रखा हुआ है अभी, 2 लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं जिनको हमने ईमेल के थ्रू, मतलब उन्होंने ईमेल के थ्रू ही मुझे अप्रोच किया था, ठीक है। तो कोल्ड ईमेलिंग इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे यार, अगर उसको ढंग तरीके से आप लोग यूज़ कर रहे हो तो। कोल्ड ईमेलिंग मतलब यही हो गया यार कि आप एक ऐसे इंसान को लिख रहे हो जिसको आप जानते नहीं हो, अता पता नहीं है। जैसे कि अभी हम लोग हैं, आप मुझे जानते हो ऐसा नहीं है, नहीं जानते हो, बट इन पर्सन की बात करें तो आप मुझे नहीं जानते हो, तो उसके लिए आप जो है मुझे ईमेल लिख रहे हो, किस पर्पस से लिख रहे हो, किसी पर्पस के साथ लिख रहे हो कि भाई आप मेरे साथ काम करना चाहते हो। तो ये जो प्रोसेस हो गई ना, यही कोल्ड ईमेलिंग हुई, ठीक है। तो इसके लिए जो है काफ़ी सारे लोग अलग अलग तरीके से ईमेल्स लिखते हैं और अपना पोर्टफोलियो अटैच करके भेजते हैं, अपना पर्पस लिखते हैं और सेंड कर देते हैं। सामने वाला खोलता है, अगर उसको ये ज़रूरत होती है, इम्प्रेस होता है आपके साथ, पोर्टफोलियो के साथ और आपके काम के साथ, तो आपको हायर कर लेता है, ठीक है। इस तरीके से यार कुछ जो है ये ईमेल वाला सिस्टम काम कर रहा होता है। ये हमारा तरीका नंबर 3 था, ओके। इसके अलावा तरीका नंबर 4 इज़ लिंक्डइन वाला तरीका। काफ़ी सारे नए स्टार्टअप्स हैं, काफ़ी सारे नए लोग हैं जो कि वहाँ पर जॉब के लिए कहना चाहिए वैकेंसीज निकालते रहते हैं, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी सारा काम मिल जाएगा, क्लाइंट्स मिल जाएंगे। तो आपको सिर्फ अप्रोच करते आना चाहिए। लिंक्डइन पर एक ऑप्टिमाइज प्रोफाइल बनाना है यार, अच्छी सी डीपी डालना, अपनी जो आपकी पिक्चर रहेगी वो डालना, उसके अलावा सेल्फीज़ वगैरह मत डालना। और भी काफ़ी सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं लिंक्डइन पर, उनको ध्यान रखना
रखते हुए, और उसके अलावा अपनी जो प्रोफाइल बनाओगे उसमें सारा कुछ जो आपको स्किल्स आती है उसको मेंशन करना, अपनी डिग्री सर्टिफिकेट सारा कुछ एकदम ऐसे प्रोफेशनल कहना चाहिए CV टाइप्स वो बना करके आपको जो है डाल देना है वहाँ पर। उसके अलावा आप कनेक्शंस जोड़ सकते हो, वहाँ से कनेक्शंस काफ़ी सारे बिल्डअप हो जाएंगे यार। तो इस तरीके से हमारे कुछ 4 तरीके रहे जिनके थ्रू आप क्लाइंट्स ले सकते हो। अभी स्टार्ट कर दो, ठीक है, इनके ऊपर मेहनत करो और कंसिस्टेंसी रखना है यार, ठीक है। और अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ येलो हार्ट और अ येलो स्टार, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।